जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप लोगों का स्वागत है हमारे न्यू वीडियो में। और आप लोग प्लीज़ अपना ऐसे ही प्यार बनाए रखें। और जो भी आपको मैं बता दूं, हमारी जो पिछली वीडियो में कमेंट आ रहे थे तो उसने पूछा कि शंखों के नाम, मैं बोला था ना, शंखों के नाम पूछा कि तुम्हारे उनके भीष्म पितामह के शंख का क्या नाम है। तो इसमें भीष्म पितामह के शंख का नाम अगर हमें मिलेगा तो आपको हम बता देंगे, क्योंकि अभी इसमें आया कुछ ऐसा बताया नहीं गया है। मैं अब देखता हूँ, अगर मिल जाता तो मैं आपको बताता हूँ। इसमें ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो चलो मैं आपको बाद में बता देंगे देख करके, ठीक है। तो इसमें अब आपको हम 9वें श्लोक 19वें श्लोक की श्लोक सुना रहे हैं आपको। ध्यान से सुने आप लोग प्लीज़, और ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार बनाएं और वीडियो को ज़रूर, पूरी वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि ऐसे ऐसे ज्ञान आपको कोई नहीं देगा जो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। स घोषो धातृराष्ट्राणां हृदयानि विदारयत् नमश्च पृथिवी चैव तमलो अभ्युन्नादयन्। इसमें कहते हैं, आपको अगर श्लोक समझ में ना आया तो मैं आपको दोबारा सुना देता हूँ, ठीक है। सा घोषो धातृराष्ट्राणां हृदयानि विदारयत् नमश्च पृथिवी चैव तमलो अभुन्नादयत्। इस विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों को हृदयों को विदीर्ण करने लगी। मतलब इतनी भयंकर ध्वनि थी, इतनी भयंकर ध्वनि थी भाई साहब, जो लोगों के कानों के पर्दे, कौरवों के पर्दे भाई साहब भयभीत कर दिया था। उन्होंने ऐसा गर्जना किया भाई साहब, जो कहते पसीना पसीना हो जाए तो पसीना पसीना कौरव होगा। दुर्योधन तो भाई साहब थर थर से कांपने लगा। अब क्या होगा, अगर अकेला होता तो भाई साहब छोड़ के भाग जाता। तो ऐसी शंख ध्वनि हुई उधर से। जब भीष्म तथा दुर्योधन के पक्ष के अन्य वीरों ने अपना अपना शंख बजाए तो पांडवों के हृदय विदीर्ण नहीं हुए। मतलब जो उधर कौरव पक्ष के थे उन्होंने शंख बजाया तो उनको कुछ नहीं हुआ, मतलब नॉर्मल है। ऐसी घटना का वर्णन नहीं मिलता है, किंतु इस विशिष्ट श्लोक में कहा गया है कि पांडव पक्ष के शंखनाद से धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए। मतलब ऐसा कहीं नहीं बताया गया है जो कौरव वंश की तरफ से शंख बजाया गया था तो उधर से हम लोग भयभीत हुए थे, ऐसा कुछ नहीं बताया गया। लेकिन कहते उधर के जब शंख बजे और इस साइड शंखों की धुनी जब आई, तब इतना भयभीत हो गए इसमें कि भाई साहब घोड़े हाथी बौखला करके भागने लगे, विदीर्ण हो गए। इसका कारण स्वयं पांडव और भगवान कृष्ण में उनका विश्वास था। जो पांडव पक्ष के थे उनकी तरफ, भगवान कृष्ण की तरफ जो उनका विश्वास था अटल, कि इनकी तरफ कहते भगवान की छत्रपति छाया में जो हो उसका क्या कुछ हो सकता है। परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वाले को किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता है, चाहे वो कितनी ही विपत्ति क्यों ना हो। ये हकीकत है भाई साहब। प्रैक्टिकली आपको इसमें देखना चाहोगे तो अपने महाराज जी को देख लो, प्रेमानंद महाराज जी को। भगवान की शरण में भाई साहब क्या उनको किसी चीज़ की दुखद, मैं कह रहा इस स्टेट पे जाकर के इंसान एक या 2 साल तक का चलता है, उनसे कम से कम कई सालों तक का वो अभी स्वस्थ हैं, लोगों से मिल रहे हैं, खा पी रहे हैं, बढ़िया मौज कर रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं। तो जय हिंद, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। और अब हम अगले श्लोक में मिलेंगे। जो हमारा अगला श्लोक होगा 20वां प्रथम
अध्याय का 20वां श्लोक, तो उसमें हम अगले एपिसोड में आपको बताएंगे और उसकी व्याख्या जो भी होगी आपको भावार्थ समझाएंगे। तो जय श्री कृष्ण, राधे राधे। और अपना प्लीज़ प्यार और सब्सक्राइब दोनों चाहिए हमें, और दोनों देते रहिए आप लोग खुशी से, हर्षोल्लास से। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।